नमस्कार विद्यार्थियों, मेथड डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कक्षा 10th में हम आज पढ़ने जा रहे हैं पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 वैदिक गणित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वैदिक गणित। वैदिक गणित में क्या है? वैदिक गणित के माध्यम से हम वर्ग करना और घनफल, वर्ग और घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। पहले तो वर्ग की 4-5 विधियाँ थी, 5 विधियाँ दे रखी थी और घनफल ज्ञात करने की 3 विधियाँ, लेकिन पिछले सेशन से सिलेबस में जो किया गया है परिवर्तन, उसके माध्यम से केवल एक ही मेथड सूत्र निखिलम द्वारा, किसके द्वारा? सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग व घनफल ज्ञात करना, वर्ग व घनफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करें वर्ग। सूत्र निखिलम, इसका दूसरा नाम यावदुनम तावदुनी भी है, यावदुनम ताव। आधार उपाधार। देखिए आधार और उपाधार क्या है यहाँ पर? आधार 10 या 10 की घात को माना गया है। आधार किसको चुना गया यहाँ पर? 10 या 10 की घात, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, तो कौन सी संख्या आधार लेंगे? जिस संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं वो संख्या के निकटतम 100 के निकटतम है या 10 के निकटतम है या 1000 के निकटतम है, उसके आधार पर हमें आधार चुनेंगे। उपाधार मिड की जो संख्या है, जैसे आधार और विचलन दोनों में से अगर ज़्यादा अंतर आ रहा है तो फिर हम उपाधार विधि का हमें लेंगे। तो देखिए इसमें इसका सूत्र जो है आधार विधि, निखिलम आधार का सूत्र है संख्या प्लस विचलन। और दो पक्ष हो गए इसमें, एक पक्ष में तो आ गया वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में तो आ गया संख्या प्लस विचलन और इधर आ गया विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर आ गया। वाम पक्ष में तो आ गया संख्या प्लस विचलन और इधर दूसरे पक्ष में आ गया विचलन का स्क्वायर आ गया। जैसे माना अब हमें 17 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 17। 17 किसके निकटतम है? 10 के। तो संकेत में यहाँ आधार सबसे पहले लेंगे हम। आधार को क्या लेंगे हम? 10 लेंगे क्योंकि निकटतम है। विचलन, विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार या उपाधार। ये इसका विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, संख्या माइनस आधार या फल। देखिए विचलन यहाँ पर 0 भी हो सकता है क्योंकि संख्या और आधार अगर बराबर है तो 0 हो जाएगा। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तीनों कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर विचलन कितना हो गया? संख्या कितनी है? 17 माइनस 10 प्लस 7 आ गया, प्लस आ। अब सूत्र में रखिए संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है? 17 प्लस विचलन कितना है? 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 17 और 7 कितना हो गया? 24 और इधर इसका वर्ग कितना हो गया? 49। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं लिखना? इस पक्ष में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इस पक्ष में वाम पक्ष में जो है कितनी संख्याएं होनी चाहिए और कितने नहीं होनी चाहिए वो देखिए। वो किस पर निर्भर करता है? इस आधार में कितने शून्य हैं। आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक इस पक्ष में होंगे, बाकी सारे के सारे अंक आगे वाले पक्ष में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कितने शून्य? 1, तो इकाई अंक से, इकाई अंक कितना इधर 9, तो इकाई अंक से 1 ही अंक रहेगा। अगर यहाँ 0.2 होते तो इकाई अंक से 2 अंक हो जाते इधर। अगर 0.3 होते तो इकाई अंक से 3 अंक इधर लेते। अब यहाँ पर कितने अंक लेंगे? 0.1 है आधार में, तो यहाँ पर 1 अंक लेंगे इधर से इकाई अंक से, और ये जो 4 है दूसरा अंक वो आगे जुड़, तो यहाँ से कितना आ गया? 9, 4 इस 4 में जुड़ गया 8 और 2, तो 289 आंसर आ गया। ये किसका वर्ग आ गया? ये 17 का वर्ग आ गया। कितना आ गया? 289। 99 का वर्ग करना। किसका वर्ग करना है? 99।
संकेत, आधार 100, विचलन 99 माइनस 100 माइनस 01, डबल संख्या में ना, तो माइनस 01 आ गया। अब सूत्र में रखिए, सूत्र क्या होगा इसका, संख्या प्लस विचलन और इधर विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और इधर क्या आ गया विचलन का स्क्वायर। संख्या कितना 99 प्लस, अब विचलन कितना माइनस 01, तो ये आ जाएगा माइनस 01 और इधर माइनस 01 का और स्क्वायर। 99 माइनस 1 कितना हो गया 98, और ये हो गया कितना, माइनस का वर्ग कितना होता है प्लस 01 हो गया, कितना हो गया प्लस 01 हो गया। अब क्या करना है, आधार में कितने शून्य, 2, आधार में कितने शून्य तो यहाँ इकाई अंक से 2 अंक इधर रहेंगे, बाकी आगे तो कितने अंक है, 2 ही अंक है, तो एम ऐसे कैसे आ जाएगा 9801 आंसर आ गया। इस प्रकार से अपने को काम करना। 105 का वर्ग करना अपने को, तो संकेत में आधार कितना 100, विचलन 105 माइनस 100 05, संख्या प्लस विचलन सूत्र में रखेंगे तो संख्या कितनी 105 प्लस विचलन 505 का स्क्वायर आ गया। 105 और 5 कितना हो गया 110, और ये कितना हो गया 25। आधार में शून्य कितने 2, तो इकाई अंक से कितने अंक है 2, तो 2 ऐसे कैसे हैं, तो 110 25 आंसर आ गया। ये हो गया आधार वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया, सूत्र निकलम आधार विधि से। क्या फॉर्मूला होता है, संख्या प्लस विचलन और दूसरे पक्ष में आ गया विचलन का स्क्वायर। अब देखिए उपाधार विधि द्वारा, किसके द्वारा, उपाधार विधि द्वारा इसको कैसे हल किया जाता है। देखिए उपाधार विधि में इसका सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या प्लस विचलन और दूसरे पक्ष में विचलन का स्क्वायर। ये तो किसमें था, आधार विधि में। अब इसमें क्या करेंगे, इस पक्ष को, बाएं पक्ष को हमें उपाधार अंक से गुणा करना है, उपाधार अंक से मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी सूत्र वो कहो। उपाधार अंक क्या है, ऐसा अंक जिसको आधार से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या के निकटतम संख्या हमें प्राप्त हो जाए। जैसे माना हमें 53 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है 53, तो संकेत आधार कितना होगा इसमें 10, 100 के और 10 के दोनों के नजदीक तो 10 मान लो। अब उपाधार अंक क्या होगा, कितने से गुणा किया जाए 10 को कि इसके निकटतम संख्या प्राप्त हो जाए, 5 से गुणा करते तो उपाधार अंक कितना आ गया 5, तो उपाधार कितना हो जाएगा 10 × 5, दोनों का गुणनफल तो उपाधार होगा 50 हो गया। तो विचलन क्या हो जाएगा, संख्या माइनस उपाधार, उपाधार कितना 10 × 5 50, तो कितना आ गया 3। इस प्रकार यानी आधार से जिस संख्या को गुणा करने पर उस संख्या के निकटतम संख्या में प्राप्त हो वही उपाधार अंक कहलाता है। तो यहाँ उपाधार अंक कितना आ गया 5 आ गया। अब सूत्र में रखिए, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये रख दिया हमने। अब देखिए उपाधार अंक कितना है 5, 5 इंटू संख्या कितनी है 53 प्लस 3 और इधर 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 53 और 3 कितना हो गया 56 और इधर 9 हो गया, 6 पंजे 30 हासिल की 3, 5 55 25 और 3 28। आधार में शून्य कितना 1, तो इधर से अंक 1 रहेगा, तो 9082 आंसर आ गया। इस प्रकार से उपाधार विधि से इसको काम में लिया है। 201 का वर्ग करो तो आधार कितना 100, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, कितने से गुणा करें 100 को 2 से, तो 200 हो जाएगा।
विचलन कितना आ जाएगा 0 1। संख्या सूत्र में रखिए उपादार अंक कितना 2 मल्टीप्लाई 201 प्लस 01 और 01 का स्क्वायर 202 और 01 का स्क्वायर 01 404 और ये 01। आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, तो यहाँ इधर से अंक कितने हो जाएंगे 2, तो 404 एक आंसर आ गया। ये किसका वर्ग आ गया 201 का। यह आ गया कौन सा उपाधार विधि से। सूत्र निकला में उपाधार, तो आधार और उपाधार दोनों विधियों से हमने वर्ग ज्ञात करना सीख लिया। अब देखिए घनफल। सूत्र निखिलम आधार से घनफल। सूत्र निखिलम आधार से क्या घनफल। सूत्र क्या है इसका, देखिए 3 पक्ष होते हैं, 3 खंड होंगे, सेकंड और थर्ड खंड। इधर तो क्या आ जाएगा फर्स्ट खंड में तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। प्रथम जो खंड है पहला, उसमें तो क्या जाएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। दूसरे खंड में क्या आ जाएगा मध्य खंड में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में जो आएगा वो आएगा विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब आ गया। अब देखिए 13 का घनफल ज्ञात करना, 13 का क्यूब ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, संकेत में आधार क्या होगा 10, विचलन क्या हो जाएगा 3। सूत्र में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 13 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 3। दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन कितना 3 का स्क्वायर। और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब, तो 3 का क्यूब आ गया। 13 प्लस 3 दूनी 6, 3 इंटू 9 और ये कितना गया 3 का क्यूब कितना गया 27। 13 और 6 कितना गया 19, 9 होती है 27 और ये भी 9 होती है 27। अब देखिए यहाँ पर तीसरे और दूसरे खंड में, इसमें नहीं इधर से पहले और दूसरे खंड की बात करने पर इकाई से, तो इधर दोनों में अंकों का समायोजन किस प्रकार से होगा, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक पहले और दूसरे खंड में होंगे, ठीक है ना। इधर से बाकी के सारे इधर चले, तो आधार में शून्य 1 है तो 1 अंक रहेगा इकाई का। अगर 2 अंक शून्य होते तो 2 अंक रहते, 3 शून्य होते तो 3। अब यहाँ पर 1 ही शून्य है तो यहाँ से केवल इकाई अंक, बाकी ये 2 आगे जुड़ जाएंगे। तो ये 7 आ गया इधर से, 7 और 2 कितने हो गए 9, और ये 2 आगे जुड़ गया तो कितना हो गया 21। ये आंसर आ गया 21, 97 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसका 101 का क्यूब करना पड़ेगा। आधार 100, विचलन प्लस 01। सूत्र देखिए संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी 101 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 01। फिर सूत्र में क्या 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन कितना 01 का स्क्वायर और 01 का क्यूब, विचलन का क्यूब आ गया। अब ध्यान दें इधर 101 प्लस 2 एकम 2, 3 इंटू 01 और इधर इसका क्यूब भी 01 हो गया 103, ये हो गया 03 और ये 01। आधार में शून्य कितने 2, तो इन दोनों में 2 अंक रहेंगे, तो और 2 अंक है तो ऐसे कैसे लिख दो 103 03 01 आंसर आ गया।
97 का क्यूब करना हो अपने को। आधार कितना 100, विचलन 97 माइनस 100 माइनस 03, माइनस में आएगा इसे। तो देखिए संख्या 97 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना -03। दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और तीसरे में विचलन का क्यूब। 97 माइनस हो जाएगा 06, 3 दूनी 6, 3 इंटू माइनस का वर्ग प्लस तो 09, और इधर क्यूब, माइनस का क्यूब कितना आएगा, माइनस में आएगा। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 आ गया। 97 माइनस 01 तो कितना आ गया 91, ये आ गया 27 और ये माइनस का 20। अब बीच में माइनस की संख्या आ गई साहब, अब इसको प्लस करना जरूरी है। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आगे से एक संख्या उधार लो, एक उधार लेंगे, उसका मान किसके बराबर होगा, आधार के बराबर। आधार कितना है यहाँ पर 100, तो एक यहाँ से लेंगे, उसका मान कितना हो जाएगा 100 के बराबर। अगर 10 होता आधार तो 10 के बराबर होता। तो हम उतना उधार लेते हैं जितना लेने पर इस संख्या, जो संख्या माइनस के उससे ज़्यादा का हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ अगर आधार 10 होता तो कितना लेना पड़ता, 3 लेना पड़ता, क्योंकि 30 के बराबर होता। अब यहाँ पर एक ही लेने से काम हो जाएगा, क्योंकि एक का मान किसके बराबर आ रहा है 100 के बराबर आ रहा है, क्योंकि आधार कितना है 100। तो ये 91, यहाँ से एक अपन ने उधर ले लिया तो कितना हो गया 26, और एक लिया उसका मान 100, ये आ गया 91, 26 और ये कितना आ गया 73 आ गया। अब आधार में कितने शून्य 2, तो प्रत्येक खंड से 2 अंक आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 91, 26 और 73 आंसर आ गया। ये किसका वर्ग आ गया 97 का घनफल आ गया। किसका घनफल आ गया, ये 97 का घनफल आ गया आधार निखिलम आधार से। अब देखिए अब निखिलम उपाधार विधि। निखिलम उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना। सूत्र देखिए इसका, उपाधार अंक स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ये तो हो गया क्या, पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। ये तो उसी में भी था, आधार वाले में क्या था, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। तो पहले खंड को तो किससे गुणा कर दिया हमने, उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा कर दिया, और दूसरे खंड को किससे गुणा कर दिया, उपाधार अंक से, और तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं, वही विचलन का क्यूब हो गया। अब देखिए यहां पर 11 का क्यूब करना, सॉरी 11 का नहीं 21, 21 का क्यूब करना। आधार कितना आ गया 10, उपाधार अंक कितना आ गया, कितने से गुणा करें 10 को 2 से, तो विचलन कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 21 माइनस 20। उपाधार अंक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर संख्या प्लस 2 का विचलन संख्या कितनी 21 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 1। इधर उपाधार अंक कितना 2 इंटू 3 इंटू उपाधार अंक का स्क्वायर और उपाधार अंक का वो विचलन का क्यूब, सॉरी 2 का वर्ग 4, 2 एकम 2, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, 2 एकम 2, 21 और 2 कितना हो गया 23,
3 दूनी 6 और 1 आ गया। आधार में कितने शून्य? 1। तो प्रत्येक खंड से एक एक अंक आ गया। इधर ये कितना आ गया? पहले इसको 4 × 3 12 92। प्रत्येक खंड से एक एक अंक आ गया। 9 92 61 आंसर आ गया। ये किसका क्यूब आ गया? 21 का क्यूब आ गया। किसका क्यूब आ गया? ये 21 का क्यूब आ गया। तीन 305 का क्यूब ज्ञात करना आपको। आधार कितना होगा? 100। उपाधार अंक कितना होगा? कितने? 3 से गुणा करते हैं, विचलन कितना हो जाएगा? 0.5। सूत्र उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है? 3 का स्क्वायर। संख्या 305 प्लस 2 × 5। इधर उपाधार अंक कितना? 3 × 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब आ गया। 3 का वर्ग कितना? 9। 305 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 315 हो गया। 3 × 3 कितना हो गया? 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 और 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 हो गया। 9 × 5 = 45 हासिल की 4। 9 × 1 = 9 और 4 13 हासिल की 1। 9 × 3 = 27 और 1 28 35। 25 नाम 225 और ये 125 आ गया। अब देखिए कितने अंक होंगे? इकाई अंक में कितने अंक हैं? वो आधार में कितने जीरो? 2। तो प्रत्येक खंड से इधर 2 अंक होंगे तो यहाँ से ये 2 अंक आ जाएंगे, यहाँ से ये 2 अंक आ गए। तो इधर से तो कितना आ गया? 25। ये एक इधर जुड़ गया तो कितना हो गया? 26। ये 2 इधर जुड़ गया तो कितना हो गया? 7। ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें घनफल सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग और घनफल आधार और उपाधार विधि के माध्यम से हल करते। इस प्रकार से आपको चैप्टर 1.1 से वर्ग व घनफल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हल करने हैं सूत्र निखिलम आधार और उपाधार विधि के माध्यम। धन्यवाद।